जय श्री कृष्णा। आज बहुत छोटी सी स्टोरी है। सांप ने श्री कृष्ण को लपेटा और कर्ण ने धरती को हिला दिया। कैसे? पूरी सुनिएगा। बहुत छोटी सी है, बहुत अच्छी लगेगी और कुछ नई नई बातें भी पता चलती हैं जब हम स्टोरियाँ सुनते हैं। रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो, मैं आपका सारथी हूँ। कृष्ण भगवान को सांप ने पूरा लपेट लिया था, नीचे से ऊपर तक। माया थी भगवान की, क्योंकि कर्ण से बातें करना चाहते थे भगवान कृष्ण। उनके सारथी बनकर गए थे, उनके सारथी थे उस वक्त। मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है कर्ण। अंगराज ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा। अंगराज थोड़ी दूरी पर उतर गए थे, तब बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, अंगराज मेरी रक्षा करो। अंगराज ये सर्प मुझको कसता जा रहा है। कर्ण तुम ठीक हो, अब चलें? कर्ण ने क्या करा, अपने बाणों से मारा सांप को और बोला, अब आप ठीक हो, अब चलें? उन्हें तो पता था ये भी पूरे कर्ण भगवान तो मायावी है। कृष्ण बोले, जल धारा के जीवों को नहीं मारा, पर इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? जल के जीवों को नहीं मारा, लेकिन मैं जो कसा गया इस सर्प से, इस सर्प को तुमने मार दिया। कर्ण, क्या आप जीवित रहना नहीं चाहते थे? कर्ण ने कहा भगवान से, कृष्ण से, कि आप जीवित रहना नहीं चाहते थे? कृष्ण निसंदेह जीवित तो रहना चाहता था, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा ना। वो सर्प भी तो जिंदा रहना चाहता था। अंगराज, क्यों उस सर्प का वध किया तुमने? कर्ण, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थीं। कर्ण, हाँ मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया, आपको कस लिया था। शांति भंग उस सर्प ने की थी, मैंने नहीं करी। कृष्ण भगवान, अब आपकी शंका दूर हो गई, तो चले अंगराज? कर्ण, शंका तो तुमने प्रस्तुत की है भगवान, शंका तो तुमने प्रस्तुत की है। कृष्ण भगवान, समाधान तो आपके लिए है अंगराज। वास्तविक शांति और मिथ्या शांति कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देखने की क्षमता जो तुम में है, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो हर मनुष्य में नहीं होती अंगराज। कृष्ण भगवान, मैं प्रभावित हुआ, मैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं प्रभावित हुआ तुमसे। कर्ण कह रहे हैं, ये अचानक रथ क्यों रोक दिया? चल दिए, फिर रथ को रोक दिया भगवान ने। अचानक में ये रथ क्यों रोक दिया आपने? कृष्ण, निद्रा का अनुभव हो रहा है अंगराज। कर्ण, तो आप ऐसा करिए, आप रथ के पीछे बैठिए, रथ मैं चलाता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कुछ खा लूँगा तो स्फूर्ति आ जाएगी। तो माखन खाने लगे, माखन निकाला भगवान कृष्ण ने और माखन लेके खाने लगे। अकेले ही खाए जा रहे हैं, अकेले ही खाए जा रहे हैं। अंगराज, आपके मन का प्रश्न पढ़ लिया मैंने। बोले भगवान कृष्ण कि यात्रा कितनी लंबी होगी, ऐसे समय के लिए माखन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं, ये मुझे ऊर्जा और स्फूर्ति देता है, खाओगे तो खा लो। कर्ण, तुम इतना कह रहे हो तो मैं भी खा लेता हूँ। कर्ण खा लिया, बोले, क्या थोड़ा और मिलेगा? कृष्ण भगवान, ये केवल मेरा है, परंतु आप सहयात्री हो इसलिए बांट लेता हूँ। कृष्ण भगवान, कभी सुना है आपने कि माखन और दूध में शत्रुता हुई है? अब उनके क्वेश्चन शुरू हुए हैं कर्ण के साथ, बहुत अच्छे हैं, सुनिए। क्या कभी माखन और दूध में शत्रुता हुई है? आपने सुना है कर्ण? कर्ण, इस बात का क्या तात्पर्य है? मैं समझा नहीं, समझाओ तो जरा मुझे, क्या पूछना चाहते हो? कृष्ण, यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो तुम? कर्ण से बोले, अब आ रहे हैं वो पटरी पर धीरे धीरे, कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो, जबकि समान गुण वालों को मित्र होना चाहिए। जो समान गुण हैं दोनों में, मतलब कृष्ण में भी और आप में भी, तो उन्हें तो मित्र होना चाहिए। कर्ण, अच्छी बात है। अच्छा, हम दोनों में क्या समानता है? कर्ण बोले, अच्छा बताओ,
हम दोनों में समानता क्या है? एक बालक जिसको जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और ने, जो बालपन से अन्याय और अधर्म से लड़ता आया हो। ये समानताएं बता रहे हैं भगवान कृष्ण अपनी भी और कृष्ण की भी, उनकी कर्ण की भी, जिसका लक्ष्य अन्याय का नाश हो, जिसने प्रेम किसी से किया और विवाह किसी और से करना पड़ा। और अब धर्म संस्थापना के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये समानताएं नहीं हैं? करण, असमानताएं भी हैं हमारे बीच। कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने। कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, परंतु मुझे मेरे सगे माता पिता ने पाला है। कृष्ण भगवान बोले, निसंदेह करण, निसंदेह अंगराज, परंतु लक्ष्य दोनों का समान है। इसीलिए इस यात्रा में एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, विरोधी नहीं। करण, कदाचित हम दोनों एक ही पक्ष में होते यदि मैं जरासंध को वचन नहीं देता कि मैं कृष्ण के विरुद्ध उनकी सहायता करूंगा। कृष्ण युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है, युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या उनके विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? करण, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? कृष्ण, जिस प्रकार आंगन में बीज बोने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उससे फल मिलेंगे या कांटे, उसी भांति वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। वचन ऐसा अश्व है जिसे समझ की रस्सी से न बांधा जाए तो अनियंत्रित होकर अपने सवार को हानि पहुंचा सकता है। वचन ऐसा अश्व है। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? क्या आप जानते थे ये? अंगराज, मैंने अपना कार्य पूरा किया। अंगराज घोड़े पे रथ पर सवार थे दोनों, आपको समय पर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया मैंने, क्योंकि सारथी बने थे कृष्ण भगवान। करण, आवश्यक भी था, क्योंकि हम दोनों के यहाँ आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता था। कृष्ण, तो आपको लगता है कि जरासंध आपके बिना युद्ध नहीं करेगा? करण, मेरे बिना जरासंध युद्ध प्रारंभ कर सकता है, परंतु कृष्ण, परंतु क्या? कह दीजिए अंगराज। करण, कहने की तो आवश्यकता नहीं है, सारथी हैं आप, सचेत भी। तो अपने रथी का मन पढ़ लीजिए। सारथी का कार्य पूर्ण हुआ, परंतु रथी की तीसरी परीक्षा अभी शेष है। कृष्ण, तीसरी परीक्षा, ये क्या कह रहे हो अंगराज? करण, वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। करण, मेरे गुरु परशुराम ने मुझे मानव के तिगुने व्यवहार को समझने का ज्ञान दिया है। मानव का व्यक्तित्व राजशत्रु और तम गुणों के संतुलन से बनता है। मानव का व्यक्तित्व 3 चीज से बनता है, राजशत्रु, तम व्यक्तित्व, राजशत्रु और तम गुणों के संतुलन से बनता है। कृष्ण भगवान, कहते जाओ अंगराज, मैं सुन रहा हूँ सारी बातें आपकी। करण, राजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना आता है। कृष्ण भगवान, परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ हो। करण, और दूसरा गुण है सतोगुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया, प्रेम जैसे गुणों का संचार करता है, परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो यह भले बुरे में अंतर करने की मति को हर लेता है।
मनुष्य को हर और अच्छाई दिखती है। वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। कृष्ण भगवान, हाँ, परंतु तुमने सत्वगुण को भी नियंत्रण में रखा है। आभासी शांति का आवरण भेद दिया। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। करण, हाँ, और तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। करण बोले, अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तमोगुण की परीक्षा। कृष्ण भगवान, उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तमगुण की परीक्षा चल नहीं रही है? करण, तमोगुण अंधकार की भांति हमें भ्रमित करता है। ठीक कहा आपने, ये तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में मेरे साथ एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। भगवान कृष्ण ने बनाया था ना। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर। कृष्ण भगवान बोले, देख पाए अंगराज क्या? करण, सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखकर, नटवर को देखकर, फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच रही है। उस मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मथ लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके लिए ये सब रूप हैं। वासुदेव, मैंने वासुदेव को देखा। कृष्ण, यही जानना चाहता था करण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं ये देखना चाहता था। मैं संतुष्ट हुआ करण। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता हैं, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो करण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है करण। अब मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना करण, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। देख रहे हो, सबके साथ खड़ा हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, करण देख रहे हो, मैं सबके साथ खड़ा हूँ, सबके बीच खड़ा हूँ, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। करण, वासुदेव वासुदेव बोल रहे हैं करण। भगवान ने करण को अपने साक्षात पूरे दर्शन दिए करण को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। यदि ये छोटी सी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।